न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः एष धर्मः सनातनः। एक साधु महाराज अकेले साधना करते हुए जंगल में बैठे थे। जंगल में अकेले, और वो घनदाट जंगल था, यानी उधर कोई जाता आता नहीं था, यानी हमेशा का वो जंगल नहीं था। लेकिन एक बार शिकार के लिए एक राजा कुछ सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ वो जंगल में चला जाता है। जंगल में राजा खो जाता है। राजा का घोड़ा अकेले निकल जाता है जंगल में, और फिर बाकी सैनिक, फिर जो अधिकारी और प्रधान, जो भी राजा का प्रधान होता है, वो भी ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि राजा किधर गया किधर गया। तो पहले एक सिपाही सैनिक, जिधर साधु महाराज बैठे थे वो अंधे थे, यानी उनको दिखाई देता नहीं था, फिर भी वो जंगल में बैठे थे। तो पहले जो सिपाही आया उसने उस साधु महाराज को देखा। वो साधारण वेश में खुले शरीर से बैठे थे और अपना अपना जप कर रहे थे। उसमें वो सिपाही पूछता है, ये अंधे, किसी को देखा इधर से जाते हुए? बोला कि नहीं, किसी को नहीं देखा, मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है यहां से कोई नहीं गया। फिर दूसरा अधिकारी आता है, वो पूछता है उसी अंधे को, अंधे साधु को, हे अंधे फकीर, इधर से कोई जाते हुए आपने देखा? वो बोले कि नहीं नहीं, किसी राजा को मैंने नहीं देखा, किसी व्यक्ति को भी नहीं देखा। एक व्यक्ति गया, अभी गया पूछ के लिए। फिर आते प्रधान, वो बोलते हैं कि हे साधु महाराज, हे सूरदास के वंशज, आपने किसी राजा को इधर आते हुए देखा? बोले कि दो लोग इधर से गए, अभी गए, और आप तीसरे हो। वही प्रश्न पूछा, लेकिन मैंने देखा नहीं, कोई राजा गया ऐसा मैंने अंदाज भी नहीं लिया, मुझे तो दिखाई नहीं देता। फिर राजा स्वयं उसी रास्ते से आ जाते हैं बाद में। वो बोलते हैं कि हे सूरदास भाई, आप तपस्वी लगते हो, क्या आपने किसी को देखा इधर से जाते हुए? बोले कि हाँ, मैंने एक सैनिक को देखा, मैंने एक अधिकारी को देखा, मैंने एक प्रधान को देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप राजा हो। तो राजा को आश्चर्य लगा, वो अंधा है, उसने कैसे पहचान लिया कि एक सैनिक था
एक अधिकारी था, एक प्रधान था, और मैं राजा हूं, ये भी पहचान लिया। अंधे होते हुए भी पहचानने की तरकीब आपको कैसे मिली, कैसे आपने पहचान लिया? तो अंधे साधु बोलते हैं कि अपनी वाणी से, जो वाणी उन्होंने उपयोग की, उस वाणी से मैंने पहचान लिया। पहले जो सिपाही आया था, वो बोला कि उसकी वाणी तो उद्धता ही भरी थी। अंधे, किसी को देखा राजा को? और दूसरा जो था, अधिकारी था, वो थोड़ा सा तालमेल उसमें दिखाई दिया। और जो तीसरे प्रधान थे, उनके बुद्धि में, उनके बोलने में विवेक दिखाई दिया। और आपके बोलने में तो साक्षात विनय, नम्रता दिखाई देती है। आप बहुत ही विनम्र है, महान है। और ये वाणी पर से मैंने पता चलाया, ये वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस टोन में बोलते हैं? उद्धताई से बोलते हैं, या विवेक से बोलते हैं, या विनम्रता से बोलते हैं? यानी हमारी वाणी हमारा चरित्र दिखाती है, हमारा व्यक्तित्व दिखाती है। यानी हम जो भी व्यवहार करते हैं वाणी से करते हैं, वाणी से पहचाने जाते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि जाने दो, एक आध दो शब्द इधर उधर हो गया तो क्या होगा उसमें, लेकिन उसका प्रभाव कहां पर पड़ता है? वो चरित्र पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। यानी जाने अनजाने में भी हमारी वाणी से कोई अपशब्द न उच्चारा जाए। जो बोलना नहीं चाहिए वो न उच्चारा जाए। जो भी बोलेंगे विवेक से बोलेंगे और विनय पूर्ण बोलेंगे। कैसा बोलना चाहिए? हमारी संस्कृति कहती है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। अब इस सत्य हमें पता नहीं चलता, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लेकिन हमारे मन में, अंतःकरण में प्रामाणिकता हो, नेकी हो, और जो प्रामाणिकता से अपनी वाणी को उच्चारता है, बिना कारण उसका उच्चार नहीं करता है। कोई फालतू में बस बड़बड़ करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं मनोरंजन कर रहा हूं, और बाकी भी लोग हंसते हैं, उसको भी मजा आता है। लेकिन उसकी वाणी निम्न स्तर की होते जाती है, क्योंकि वो अपशब्द बोलते जाते हैं, या तो कोई ऐसे बोलते हैं कि उसके कारण उनका व्यक्तित्व, चरित्र नीचे तक आ जाता है। हमें भी समझ में नहीं आता कि कहां हमारा चरित्र नीचे गया। हमारे वाणी का महत्व नहीं रहता, उसको प्रामाणिकता से बोला जाए। इसलिए तो महर्षि पतंजलि वो वाणी पर महत्व देते, वाणी को महत्व देते। हम रोज महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। पहला नंबर, एक नंबर मन को, अंतःकरण को देना चाहिए। हम क्या विचार करते हैं, इस दृष्टिकोण से जीते हैं, क्या हेतु रखते हैं। दूसरा नंबर वाणी को देना चाहिए, और तीसरा नंबर शरीर को देना चाहिए। वाणी कैसे शुद्ध करें? व्याकरण के द्वारा, अंतःकरण के, मन के भावों के द्वारा, शुद्ध भाव के द्वारा। और शरीर को कैसे शुद्ध करें? शरीर तो मेहनत से शुद्ध होता है, सूर्य नमस्कार से, आसन से, प्राणायाम से शुद्ध होता है। तो अलग अलग तरीके से हम शुद्ध हो जाए, ऐसे महर्षि पतंजलि चाहते हैं। और वाणी का महत्व है, वाणी हमारे शरीर को भी शुद्ध और पवित्र बना देती है, और हमारे मन को भी
वह असर करती है, मन पर भी असर करती है। वाणी ये महत्वपूर्ण है, वाणी ये मिडल वाला भाग है, यानी सभी इंद्रियों के अलावा हम बाकी इंद्रियों से भी व्यक्त होते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा जो व्यक्त होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले प्रिय बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य है लेकिन अप्रिय है वो भी ना बोले। कोई कोई सत्य बोल देते लेकिन बहुत कड़वा होता है, चुभता है। सत्य भी बोलना चाहिए लेकिन चुभना भी नहीं चाहिए, तब वो सत्य, वह वाणी उसके लिए अनुरूप बन जाती है। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, लेकिन प्रिय है फिर भी झूठा है या तो असत्य है, वह भी नहीं बोलना चाहिए। यानी जो हितकारी नहीं है लेकिन प्रिय है। अभी कोई कोई घर वाले या तो माँ दादी माँ बोलती है कि बेटा सो जा, अभी पाठशाला में तो हर रोज उठना पड़ता है, अभी घर पे आया है तो सो जा। अभी ये प्रिय वाणी है, हमें ऐसा लगता है कि माँ दादी माँ हम पर प्रेम कर रही है, अच्छा है सोने दो। हम भी अपने आप को बोलते हैं कि ठीक है सोना ही अच्छा है। अभी बड़े परवानगी दे रहे तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ये प्रिय होने के बावजूद भी अनृता है, हमारी हितकारी नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय है लेकिन अनृत है, हितकारी नहीं है, हमारे भी हितकारी नहीं है, दुनिया की भी हितकारी नहीं है, उसको नहीं बोलना चाहिए। अब ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्ताव क्या कैसा करना, व्यवहार कैसा करना, ये हमारे हाथ में। दादी माँ जो भी बोलेगी या तो हमारी माँ पिता जो भी बोलेंगे, घर वाले जो भी बोलेंगे, हमें जो हितकारी लगता है बस करते जाना है और वही वाणी से प्रकट होना चाहिए। एष धर्म सनातना, ये धर्म है, सनातन धर्म है, ये हमारा वैदिक धर्म है। यानी वाणी के लिए कितना भी बोला जाए तो बहुत कम है। वाणी ये वैसे हमारे लिए व्यक्तित्व निर्माण करने का एक जरिया है। हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी इससे व्यक्त होती है। हम कैसा बोलते, बार बार क्या बोलते हैं, इस पर से सामने वाला वो अंदाज ले लेता है कि ऐसा है। ज्यादा गाली देने वाला बोलता है ये ज्यादा झगड़ालू है, ज्यादा प्रामाणिक और सत्य बोलने वाला तो ये सत्यवादी है। जो जैसा बोलता है बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले। जैसा बोलेंगे वैसा चलना है, जैसा चलना है वैसा बोलना है। अभी विनोद में एक ने ऐसा कहा, जैसे चलना वैसे बोलना, जैसे बोलना वैसे चलना। तो दारू पीने वाला जैसा बोलता है वैसा चलता है, जैसा चलता है वैसा बोलता है। लेकिन ये तो विनोद में हुआ, कुछ उसका आदर्श लेना चाहिए, लेकिन प्रामाणिकता से, शुद्ध अंतःकरण से जो भी हम बोलेंगे वैसा चलना और जैसे चलेंगे वैसा ही बोलना, कम बोलना। यानी जो आचरण में लाया हुआ जो बोला जाता है उसको रुत बोलते हैं। जो सत्य हमारे जीवन में आ चुका, ऐसे ऋषियों ने बोला, वो वेद हो गए। और ऐसे वेद, हमारे मुख से भी वेद बोले जा सकते हैं। जब हम सत्य को अपने जीवन में लाते तो हमारे से जो भी बोला जाएगा वह ऋत होगा। ऐसे ऋत बोलने वाले महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।